तो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे आज इस डेक में से जो है लेना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जो एक डिवाइन कनेक्शन में है, जहाँ पे है इस कगार पे है, जहाँ पे वो एक एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं कि एक सिचुएशन से निकलने का। ये आपकी एनर्जी है। मैं कार्ड में नहीं देखूंगी, मैं आपको बिना कार्ड देख के ही बता दूंगी जो मुझे यहाँ फील हो रही है। कोई सिचुएशन है जिससे आप मूव ऑन होना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी, और कोई सिचुएशन भी। ठीक है जी, चलिए पहले मैं टारो से देखती हूँ, फिर इससे बाद में निकालेंगे। ट्विन फ्लेम का जो डेक है इससे बाद में निकालेंगे, पहले टारो से ही निकालते हैं क्या होता है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से लें, ठीक है जी। चलिए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के। देखो मैंने कहा ना किसी सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आप मूव ऑन करने के लिए ना, मतलब जैसे एक होता है कि एक इंसान जब बहुत टाइम से, हो सकता है आपका जो ये रिश्ता है 8 साल पुराना हो, या फिर ये सिचुएशन है जिसमें आप बहुत टाइम से स्टक हैं। कुछ तो कह लो यहाँ पे कि आपका वक्त ख़राब है। ठीक है जी, वक्त ख़राब का मतलब देखो ना, यहाँ पे ये मून है, इसमें एलिप्स है, और एक इंसान जो है, मतलब सब कुछ देखो, ये सारे कप हैं, अपराइट हैं, और ये कप मीन्स इमोशंस। इमोशंस हमारे कहाँ होते हैं, जहाँ पे जो हमारा लगाव उन्हीं से होता है जो हमारे हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम अपना समझते हैं। तो ये जो इंसान है किसी सिचुएशन से निकलना चाहता है, ठीक है। तो करंट जो आपकी, मुझे आपकी लव लाइफ की जो एनर्जी है, वो आप मूव ऑन हो रहे हैं किसी रिश्ते से, जहाँ पे आपको बहुत टाइम से आप अपने अंदर एक जैसे स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, या कोई इंसान आपसे मूव ऑन हो रहा है, या आप उससे मूव ऑन हो रहे हैं। ठीक है जी, देखिए जिसने आपको बहुत जगल किया है, जिसने आपको हमेशा से सोच में रखा है, सोच मतलब आपको हमेशा मिक्स सिग्नल दिए हैं, कम्युनिकेशन ज़ीरो। जहाँ पे आपने अपनी बात कही वहीं पे लड़ाइयाँ। ठीक है जी, चलिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी दिखा है। तो हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स यहाँ रीडिंग तक पहुँचे हैं वो बहुत ही ज़्यादा माइंडेड और इंट्यूटिव कह लो, और ईगोइस्टिक भी कहीं ना कहीं। देखो, चाहे मैं कहूँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, या आपके अंदर ईगो आ चुकी है, आप इस चीज़ को चाहे माने चाहे ना माने, आपने बहुत ज़्यादा जो है एक, ये आपके अंदर चेंज आया। एट ऑफ कप्स एक मूवमेंट, एक मैंने बोला ना, एक सिचुएशन से भी हो सकता है आप बाहर आ रहे हैं। अब आप ईगो में आ गए हैं, अब आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट मोड पे आ गए हैं, समझ गए। चलिए देखते हैं और क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ, जो भी आपके लव वन हैं, हस्बैंड वाइफ लवर बॉयफ्रेंड क्रश जो भी हैं, वट, ठीक है, इस इंसान से करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। करंट सिचुएशन में देखो कुछ बदलने वाला है आपकी इस सिचुएशन में, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बदलने वाला है। आप जो है, आपकी डेस्टिनी जो है 360 डिग्री से चेंज हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा शायद आपने जिस चीज़ को सोचा भी नहीं होगा, वो कामयाबियों तक आप पहुँचेंगे। आप याद रखना मेरी इस बात को, आज की रीडिंग क्लेम करें। इधर व्हील ऑफ फॉर्च्यून और इधर 6 ऑफ वॉन्ड्स का अपराइट आना, इट्स अ वेरी ह्यूज साइन फॉर योर सक्सेस। तो ये कार्ड है आपकी सक्सेस का। जिस चीज़ के लिए भी आप ये देख रहे हैं, वहाँ पे चाहे चीज़ें बहुत ही टाइम ले लिया, इन मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, करंट एनर्जी वहाँ पे ये है कि वहाँ पे चीज़ों ने सुधरने में बहुत टाइम ले लिया। ठीक है, या तो इस रिश्ते से आप मूव ऑन ही कर जाएंगे, कर गए हैं, या कर जाएंगे, या फिर इसमें विनर होंगे। ये फिक्स है ये चीज़। ठीक है, मतलब एक कोई इंसान जो हाईली पैशनेट है आपके लिए, और वो इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, और विनर होने के लिए आप इस रिश्ते में, ये सिचुएशन में, जिसमें भी आप आज जो है एक चीज़ें जो है, आपको एक स्टेगनेंट सी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, जहाँ पे आपको
आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है, मुझे एक, मैंने बताया ना कि किसी चीज़ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे ये कोई रिश्ता है, चाहे ये कोई सिचुएशन है। चलिए भगवान जी और बताइए करंट एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के क्या आ रहा है। ओके, एक कार्ड पॉपअप हुआ है, क्वीन ऑफ सॉर्ड। कहीं ना कहीं आपको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। आपको जैसे कहते नहीं कि एक इंसान को पता ही नहीं कि उसके पास कितनी सारी शक्ति है। हो सकता है यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक सेल्फ मेड पर्सन हो, या फिर एक ऐसे इंसान हो जिसने बहुत कुछ जो है बियर किया है। देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, कोई भी इंसान जो है इस एनर्जी में आसानी से नहीं आता, मतलब एक उम्र गुजर जाती है। देखो ना यहाँ पे ये एक ऐसी फिगर है जो उम्र दराज है, ठीक है। तो हो सकता है आप कोई ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कोई मदर फिगर भी हो सकती हैं, ये आपकी मदर फिगर हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि ये जो मदर फिगर, मतलब ज़रूरी नहीं आपकी, जिससे रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसकी भी कोई मदर फिगर या कोई ऐसा बड़ा इंसान घर में, या फिर ये खुद ही इसी पोजीशन पे है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा, जिसने बहुत सहा है अपनी ज़िंदगी में, और अब वो काफ़ी काफ़ी जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या काफ़ी जो है चीज़ों को बिना सोचे समझे कहने वाला जो है वो इंसान बन चुका है, जिससे आपको अभी अभी या तो कोई कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, या फिर आपने इसको ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है ना, कलेक्टिव रीडिंग है, या आपने इसको ऐसा कुछ कहा है या इसने आपको ऐसा कुछ कहा है, जिस वजह से आप लोगों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है। शायद आप बहुत टाइम से उस चीज़ का वेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो, कुछ ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे मैं इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन से मैं मूव ऑन हो सकूँ, ये निकल जाए ये सिचुएशन। देखो कई बार क्या होता है कि इंसान किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैच होता है, उसका वेट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा अटैच होता है, और उसको एक तरह से होल्ड करके रखा होता है कि जैसे कोई रिलेशनशिप के, ये मेरा इतना पुराना रिलेशनशिप है, या मेरा ये इतना पुराना मतलब एक रिश्ता है, मैं इतना टाइम मैंने सहन किया, इतना टाइम मैंने इस इंसान के साथ बिताया, तो मैं इसको कैसे जो है छोड़ दूँ। आप फिर भी उस पर नज़र रखते हैं, आप उसको देखते हैं, आप उसको सोचते हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वही चीज़ें जो है आपको डिस्टर्ब करती हैं। आपकी वही चीज़ें जो हैं बहुत से आर्गूमेंट जो है आपस में करवा देती हैं कि आप जो है उस पर बहुत ज़्यादा एक तरह से उसको नोटिस करते हैं। वही चीज़ें एक ऑब्सेशन को जन्म देती हैं, और ऑब्सेशन कभी भी अच्छा नहीं होता। ऑब्सेसिव होना कभी भी किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। आप किसी की वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए ऑब्सेसिव हो रहे हैं, तो वो वहाँ पे चीज़ें अक्सर ख़राब होंगी, ठीक है, अक्सर वहाँ पे ख़राब होंगी, चाह के भी वो सिचुएशन जो है चेंज नहीं हो पाएगी। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं उसमें आप बहुत टाइम से हैं, बहुत टाइम से आप उसी तरह के सिनेरियो में एक बियर करते हुए अकेलापन आप सहन कर रहे हैं। आप बहुत सी चीज़ें आपने आपने बहुत से खुद को भी एक्सप्लोर किया आपने। ये हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि सिचुएशन जो है अच्छी नहीं है। आप इन दिनों बहुत ज़्यादा, हो सकता है बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, आप दिल से नहीं सोच पा रहे हैं। आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप कोई लवी डवी, आप किसी के लिए प्यार महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कोई आपका नहीं है। ये हर्मिट का कार्ड एक तरह से देखो ना, ये इंसान जो है कितना, आपने पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड देखा, अब आपने हर्मिट देखा, दोनों ही एक बहुत ही मेच्योरिटी को बताते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि चाहे आपकी एज 9 फिगर है यहाँ पे, चाहे आपकी एज इतनी नहीं है, लेकिन आपने ऐसा ऐसा मतलब आपने अपने जो जो आपको बहुत प्यारा था, देखो ना यहाँ पे वॉन्ड इसके हाथ में है, इसके हाथ में एक स्टिक है, कि बहुत जो चीज़ें आपको बहुत प्यारी थी, जो आपने बहुत टाइम से जिसको होल्ड करके रखा हुआ था, जिसको आप खोने से डर रहे थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपने अपना समझा हुआ था, आपने उसको एक ग्रैब करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था, और शायद आपको उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत थी जिनको आपने पकड़ के रखा हुआ था। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि वहाँ से कोई मूवमेंट, कोई प्रोग्रेस, कोई आपको प्रेफरेंस, कोई कुछ नहीं मिल रहा था, वहाँ से ज़ीरो एक्शन था।
लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन को होल्ड करके बैठे हुए थे। चलिए और देखते हैं करंट एनर्जी में क्या आता है। और करंट एनर्जी में बताएं मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में बड़ी अजीब सी आज रीडिंग निकली है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग है। ये आपको फील हो रही है या आपके पार्टनर को फील हो रही है, या आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है अपने रिश्ते को लेके जिस वजह से यहाँ पे देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स तीसरी बारी आया, जहाँ पे जो है दूरी आ चुकी है आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में दूरी तो बहुत पहले से आ चुकी थी, लेकिन आप जैसे वो मैं एग्जांपल कई बार बार रिपीट करती हूँ। जैसे एक बंदर होता है ना, बंदर, अक्सर आपने सुना होगा कि बंदर का बच्चा मर जाता है, लेकिन वो फिर भी उसको चिपका चिपका के इधर उधर घूमता रहता है, उसको वो ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। आपके रिश्ते का भी वही हाल था, जहाँ पे बैलेंस नहीं था, जहाँ पे आप बहुत टाइम से एक बैलेंस, कि आपको भी कोई समझे, आपके प्यार को भी कोई समझे, आपके जज्बात को भी कोई समझे, आप एक शेल्टर, एक मॉरल सपोर्ट, एक इंटेंस कनेक्शन की होप करके बैठे हुए थे। और वहाँ पे आपको क्या मिल रहा था? वहाँ पे आपको मिल रहा था एक वेटिंग जोन। वेटिंग जोन से भी ज़्यादा ये चीज़ मुझे ऐसी लग रही है जैसे कोई ना तो आपको होल्ड करे ना आपको छोड़े। जैसे एक ऐसी सिचुएशन पे आपके पार्टनर ने आपको रखा हुआ है जहाँ पे वो ना तो आपको छोड़ने ही देता है। जब आप बिल्कुल कोई मैसेज कॉल नहीं करते तो ये इंसान करना शुरू हो जाता है। जब आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं तो भी इससे बर्दाश्त नहीं, और जब आप अपने हक की बोलने लग पड़ते हैं तब भी ये इंसान, क्योंकि हमें एनर्जी मिली है। देखो ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड के बाद हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस बताता है कि आप सही को सही, गलत को, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। आपको खुद को नहीं पता आपके पास कितना अच्छा दिमाग है। जैसे कहते हैं ना, हाथी को खुद नहीं पता होता कि हाथी की कितनी बड़ी काया है, क्योंकि भगवान ने उसको इतने बड़े कान दे दिए हैं जिनमें उसकी पीछे की काया जो है छुप जाती है। उसको खुद नहीं पता उसके पास कितना स्टेमिना और कितना वो है, कितना टैलेंट है। और यही कारण है, देखो ना यहाँ पे ये पिलर ब्लैक है, ये वाइट है। ये पिलर ब्लैक है, ये वाइट है। हो सकता है आप ब्लैक और वाइट का कंट्रास्ट हो, या फिर एक इंसान बहुत ज़्यादा फेमिनाइन और एक इंसान बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है मैस्कुलिन एनर्जी में है, जहाँ पे सिर्फ माई वे इज़ हाईवे, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मेरे हिसाब से चलो। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो है हाई प्रीस्टेस, और अब आप भी बन गई हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड, या आप भी बन गए हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड, जो आपके पार्टनर से हजम नहीं हो रहा है। ये इंसान ठीक है, मैं मानती हूँ। देखो, एक भी कप का कार्ड नहीं आपको अभी भी मिला है, अभी भी आपको एक कप का कार्ड नहीं मिला है। हाँ, हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है, जो हमें ये बताता है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स आया। देखो, आप कब तक यही इंतज़ार करते रहेंगे कि आपको इस रिश्ते से एक बैलेंस मिले, एक इक्वल गिव एंड टेक मिले? आखिर वो टाइम आ गया है कि आपने या तो इस इंसान को छोड़ना है, या इसको बिल्कुल ही छोड़ देना है, या फिर आपने अपने आप को पकड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में खुद को खो चुके हैं। आप उल्टे लटके हुए हैं, ऐसे जैसे ये आदमी लटका हुआ है। आप देखिए, इसका सैक्रल चक्र भी ओपन है, कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान जो है अपने आप में खुश नहीं रह सकता, लेकिन उसने खुद को वो खुद कहते हैं ना, खुद अपनी इस हालत का वो खुद जिम्मेवार है। क्यों दी उसने किसी को इतनी ज़्यादा, क्यों पोजेसिव हुआ किसी के लिए, क्यों इतनी प्रायोरिटी दी, क्यों इतनी फेमिनिटी, क्यों इतना प्यार, क्यों इतनी मोहब्बत किसी को देने की क्या ज़रूरत है? खुद को दो ना। खुद को देते तो आज ये आपकी ये हैंग्डमैन वाली जो सिचुएशन नहीं आती। वो कहते हैं ना, पत्थर को पूजने में आप टाइम वेस्ट कर देते हैं और इंसानों को समझते नहीं हैं। वो है, ये दुनिया हमारी ऐसी है। यहाँ पे भगवान को खुश करने में हर कोई लगा हुआ है, और इंसानों से नफरत, इंसानों को हमेशा जज करना, सही गलत, गलत सही, मतलब हमेशा एक टेस्ट देते रहे आप इस रिश्ते में। और तब भी जो है वो प्यार, वो कंपैशन, वो बैलेंस, वो रिवार्ड, वो आपको इस रिश्ते में नहीं मिला है। देखिए, ये ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, तो मुझे ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा जो कार्ड में निकल के आ रहा है। ये आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, जहाँ पे आपके डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, देखिए टेम्परेंस का कार्ड, जहाँ पे आप एक दूसरे को मिले ही शायद इसीलिए हैं क्योंकि आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये जो आपका रिश्ता है, एक इंसान हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश में रहा। मतलब आप लोगों में एक्चुअली जो इतना डिस्प्यूट, क्योंकि आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप, मैंने कहा ना, ब्लैक और वाइट, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं।
हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे ये भी दिखा रहा है आके कि दोनों ही इंसान अपने आप में एक अव्वल दर्जे के हैं। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हैं तो आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, नहीं, अच्छे आप दोनों ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो अच्छे क्यों हैं, क्योंकि देखो इधर ये टेम्परेंस का कार्ड है जो फेमिनिटी को, जो डिवाइन को, जो जो ईश्वरीय शक्ति को, जो एक मातृत्व को दिखा रहा है ये भी देखो यहाँ पे भी फेमिनिटी, यहाँ पे भी यही फेमिनाइन ही है, लेकिन हाई प्रिस्टेस है। ये वाली जो लेडी है यहाँ पे वो ममता, कंसर्न, प्यार लुटा रही, और यहाँ पे वो जज, वो डिफेंसिव हो चुकी है। यहाँ वो हाई प्रिस्टेस में आ चुकी है, यहाँ डिफेंसिव हो चुकी है वो एनर्जी जो आपकी है आज। आप फेमिनिटी से निकल के आप जो है एक मातृत्व, एक अनकंडीशनल लव से निकल के अब आप हाई प्रिस्टेस बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कोई बुरी एनर्जी है, नहीं, अब आपके अंदर दिमाग आ गया है। पहले शायद ट्रस्ट था और वो भी अंधा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमें मिला पेज ऑफ पेंटिकल्स, और ये सारी जो आपकी एनर्जी है आपके पार्टनर को भी फील हो रही है, और कहीं ना कहीं अब ये सोचने पे मजबूर हो रहा है कि अगर इसने आपको अपनी लाइफ में रोक के रखना है तो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड हेरोफेंट का रिवर्स है। वो आप हो सकता है आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टबन है, बहुत ही ज़्यादा स्टबन है, और कहीं ना कहीं वो अपनी स्टबन एनर्जी से डिवाइन उसको निकालना चाह रहा है अपनी लाइफ में। ये बहुत सफरिंग्स में है, अपनी लाइफ में कोई स्मूथ नहीं चल रहा है इसकी, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। देखो ना, हेरोफेंट उल्टा पड़ा है, मतलब एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा हाईली, हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर किसी हाई पोस्ट पे हो, या फिर हो सकता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पे बड़ी मैं ईगो, बड़ी ऐसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से डील करता हो जहाँ पे, और ये उल्टा आया हैंग्ड मैन। देखिए ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे जब हम किसी के आगे कहते नहीं, जो इंसान किसी के आगे नहीं झुकता वो ऊपर वाले के आगे या फिर अपनी औलाद के आगे झुक जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है कि आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान को अपनों से भी ऐसा ही मिल रहा है जो उसने आपको दिया है, जिनको वो अपना 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 अपने अपने का रट, वहाँ से भी वो खुश नहीं है, वहाँ से उसको ज़ीरो, कुछ कोई प्यार मोहब्बत, कोई अटेंशन, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन रिवर्स आया। ये रिवर्स इसलिए आया है क्योंकि अब आपने चीज़ों को अब आप 8 ऑफ कप्स, अब आप खुद परेशान हो चुके हैं कि अब मुझे जो है और नहीं इस जोन में रहना। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्शन में अगर मैं देखूं तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है। देखो ना, ये कार्ड नो कांटेक्ट, एक नो कांटेक्ट का भी जोन दिखाता है जहाँ पे ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहता है, नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको मेजर रियलाइजेशन है आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आपका जो महत्व है, आप क्या है, इस इंसान को पता है, दिल ही दिल में पता है, चाहे आपको जाहिर करती है या नहीं करती, जो भी आपकी पार्टनर या पर्सन। देखिए मैं कह रही थी ना कप्स का कोई कार्ड नहीं आया, तो कप्स भी आ गए, एस ऑफ कप्स, लेकिन रिवर्स आया। ये रिवर्स आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उस प्यार की वो नहीं थी ना। देखो ना, जब सामने से आप किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वो दिए जा रहे हैं तो उसको आपके प्यार की वैल्यू नहीं है। जब आप नज़र, एक कहते हैं ना, बिल्कुल आंखों से ओझल हो जाए किसी इंसान को, तब उसको पता लगता है कि आप क्या हो। ठीक है, तो शायद आपने ऐसा किया है, आपने अपनी मूवमेंट, अपनी जो है अपने एक्शन जो है रोक लिए हैं। देख लीजिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अब और देखते हैं शफल करके। प्लीज़ डिवाइन हमें 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों मिला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स करंट एनर्जी में, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की करंट एनर्जी में, लव लाइफ या जो भी कह लो, जो भी लाइफ में, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत लॉस फील कर रहे हैं।
जहाँ पे आप शायद अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मैंने गलत किया या मैंने अच्छा किया या मैंने क्या किया, मैं क्या हूँ। शायद आज की एनर्जी में आपको फील हो रहा है कि आप में क्या कमियां हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं बताएं, जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं। ओके, देखिए, ये इंसान को पता है कि आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, आपको ये खो रहा है दिन ब दिन, और जितना ये आपको खो रहा है उतना ही आपको ये और ज़्यादा याद कर रहा है। वो कहते हैं ना, फूल पत्ते डालियाँ, वो सब इसको आपकी याद दिलाते हैं। दिमाग से आपसे दूर जाने की कोशिश है, लेकिन दिल बार बार आपकी तरफ ही आता है। ये है करंट एनर्जी में। प्लीज़ डिवाइन, मुझे एंजल्स, रोमांस एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो हो सकता है बिल्कुल आप डिवाइन कनेक्शन में हैं। योर प्रेयर, क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप्स कह रही हूँ, टेम्परेंस का कार्ड भी आया था। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो बस अब आपको अगर कोई इकट्ठा कर सकती है कोई चीज़, तो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने प्यार को, कि ठीक है मैंने प्यार किया है, चाहे वहाँ से जो भी मिले, ठीक है ना, एक जैसे कहते हैं ना, एक ट्रस्ट फुल हो के आप ये सोचें कि अगर मैंने प्यार किया तो बदले में प्यार ही मिलेगा, और आप और वेट करें। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं और अगर आप प्रेयर्स करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब ये पॉजिटिव अफर्मेशन कोई ज़रूरी ये नहीं है कि मुझे उस इंसान से मिला दो जिससे मैं अलग हो चुका हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपने लिए करें। कहते ना, आपसे जो दूर गया वो आपका नहीं था, और दूर जाके भी जो वापस लौट आया वो आपका था। तो या तो वापस लौटने का इंतज़ार करें या फिर मूव ऑन हो जाए। आपको एक मौका दिया है डिवाइन ने कि शायद आप बहुत कुछ कर चुके हैं इस रिश्ते में, अब आपको चाहिए, अब आपने सारा, जो कहते हैं ना, सारा आपके सामने है। अब वो चीज़ कि मुंह में कहते छिपकली है, अब उसको अंदर करना है या उसको बाहर फेंक देना है मुंह से। कि जो चीज़ आपको कड़वाहट दे रही है, जो पता है कि जहर है, जो मैं खाऊंगा तो मेरे को बहुत नुकसान होने वाला है, तो आप खुद सोचें इस चीज़ के लिए। एंजल्स आपको कह रहे हैं योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये कार्ड क्यों आया? ये कार्ड इसीलिए आया, एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि पहले खुद को प्यार करो, और जिससे भी प्यार कर रहे हो वो एक अनरिक्वायर्ड लव था। शायद हो सकता है आप उस इंसान के लिए, उसको चाहिए ही नहीं था आपका प्यार, आपने उसको प्यार दे दिया। अब ये प्यार उसको कब रियलाइज़ होगा? जब आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है जी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। जो भी मुझे मैसेज मिले मैंने दे दिया। अब मुझे नहीं पता कितनी क्या रेजोनेट हुई है, क्या नहीं हुई है। तो वैसे मैं रीडिंग नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि मेरी भी आज एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन अभी किसी का मैसेज आया कि मैम आज की रीडिंग, तो मुझे भी लगा कि 2 दिन हो गए नई रीडिंग बनाई, तो बनाते हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, ओके, अपना ख्याल रखें, खुश रखें, और लव योर सेल्फ फर्स्ट, इस एंजल्स के मैसेज को अपने दिमाग में रखें और बहुत खुश रहें। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय। और जो चीज़ें अच्छी हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा है। हाँ, जिस दिन आप परेशान होते हैं उस दिन आप रो के अपना गुबार निकाल लें, शांत हो जाएं। क्योंकि मैं ये भी नहीं कहती कि आप रोए नहीं, आप रो के अपना गुबार निकाल लें, और फिर नेक्स्ट अगले, वो रोना भी इसलिए होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आप और एनर्जेटिक होके नेक्स्ट अगले दिन का जो है वेलकम करें, और बहुत बहुत थैंक्स करें उस ऊपर वाले का। इसी के साथ हम अपनी रीडिंग को यहीं पे स्टॉप करते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।